हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेग्रेशन का स्कैनर कंप्लीट कर देंगे। पिछली क्लास में हमने रेग्रेशन के 3 पेपर को कंप्लीट करा था। आज हम फिर 3 पेपर कंप्लीट करेंगे। पिछली क्लास में हमने करा था जून 19, जून 18 और दिसंबर 18। तो हमने पिछली क्लास में जून 19, दिसंबर 18 और जून 18 ये पेपर कंप्लीट कर रहे थे। तो आज की क्लास में हमें जो करना है वो दिसंबर 19 जो अभी करंटली पेपर गया था, और दिसंबर 19 का करना है। अगर साइट पे अवेलेबल है तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए, अगर नहीं है तो मैं से ले लेना। दिसंबर 19 हो गया और आज का पेपर करना है। अच्छा, 18 तक हो गया था ना, जून 18 तक। तो हमें करना है जून 17 और दिसंबर 17। हमने देखा तो 6 अटेम्प्ट के पेपर हम कंप्लीट कर लिए। पिछले 3 साल के पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक साल में 2 अटेम्प्ट होते हैं, तो 3 साल के अटेम्प्ट हम कंप्लीट कर लेंगे आज। तो ये दिसंबर 19 वाला है अभी, और मैंने ये स्टूडेंट से लिया है। अभी साइट पे अवेलेबल नहीं है। साइट पे अवेलेबल होता है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर नहीं होता तो आप मुझसे मांग लेना। रेग्रेशन में आता है, इसमें थोड़ा ऊपर ऐसा अजीब लगेगा क्योंकि ये स्टूडेंट ने भेजा है मेरे को। तो ये हमारा ई पार्ट होता है हमेशा। ये ई पार्ट होता है हमेशा रेग्रेशन वाला। देखो आपके पास देखो पिछले ही अटेम्प्ट में जो पेपर निकला है उसका पेपर है ये, दिसंबर 19 का। एम आपको दे रखा है, स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है, आर दे रखा है, कह रहा फाइंड 2 रेग्रेशन इक्वेशन। अब 2 रेग्रेशन इक्वेशन कौन नहीं फाइंड कर पाएगा, करते चलो इसको। तो दिसंबर 19 का क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 6th का ई पार्ट। और हमेशा ई पार्ट में आपको रेग्रेशन दिखेगा। हर बार आपने जितने पेपर देखे ई पार्ट में रेग्रेशन है, और ये आपको पता चलेगा कि ई पार्ट में रेग्रेशन आना ही है, इसलिए मतलब रेग्रेशन तो कंप्लीट करके ही जाएंगे। और इससे ऊपर वाले में आएगा कोरिलेशन, तो वो भी कंप्लीट करके जाएंगे। तो इतना अच्छे से मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और मैं चाहता हूँ कि आप 2 घंटे में मैथ पेपर खत्म कर दो। 2 घंटे में, 1 घंटे की जरूरत ही ना पड़े, और इंस्टीट्यूट से सबसे पहले निकलो आप। तो देखो मीन आपको दे रखा है, स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है, आर दे रखा है, रेग्रेशन इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले निकालना रेग्रेशन इक्वेशन। इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y, x on y पर रेग्रेशन इक्वेशन निकाल लो, फिर y on x पे निकाल देंगे। तो x on y पर कैसे निकालेंगे, x माइनस मीन b एक्स वाई, y माइनस मीन x माइनस मीन b एक्स वाई को लिखेंगे r स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y, और x y माइनस मीन। अब आपको सारी चीज दे रखी है दोस्तों। x माइनस x का मीन दे रखा है आपके पास 20 और y का मीन 25। x का मीन 20 है, r जो भी दे रखा है y का मीन 25 है। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x है 5 और 4 है, y का और 0.6 है। तो ये 0.6, स्टैंडर्ड डिवीजन x का 5 है और y का 4 है। लो भाई, सॉल्व करना है, बस खत्म हो गए। तो इक्वेशन बनानी थी हमें x माइनस 20 इज इक्वल टू 0.6 multiplied by 5 divided by 4, that is 0.75, और y minus 25, x minus 20। अब 0.75 को एक बार y के पास भेजेंगे तो अंदर भेज देंगे तो 0.75 y हो जाएगा। 0.75 को एक बार 25 के पास भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 18.75। अब x इज इक्वल टू 20 को उठा के इधर भेज दिया तो 18.75 प्लस 20 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0.75y माइनस 1.25। तो ये तो बन गई x और y की इक्वेशन। 2 इक्वेशन बोली थी उसने। अब मुझे y और x की निकालनी है। तो रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x क्या था, y माइनस y का मीन इज इक्वल टू b y x और x माइनस x का मीन। दोस्तों y माइनस y का मीन एज इट इज b y x है, तो r इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y ऊपर, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x नीचे, और x माइनस x का मीन। अब y का मीन आपको 25 दे रखा था, r की वैल्यू 0.6 थी, ये आपके पास 3 था और नीचे आपके पास 4 था। सॉरी कितना है, 5 और 4 है।
ऊपर 4 नीचे 5 और सामने देखेंगे 0.6 आपके पास r है, ये मैंने डाल दिया है r 0.6। x की वैल्यू आपके पास 20 है और वो 25 था, x माइनस 20। सॉल्व कर लेंगे दोस्तों तो x माइनस 25 0.6 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 5 या 0.48 और x माइनस 20 y माइनस 25 0.48 को x के पास तो 0.48x और 0.48 को 20 के पास भेजेंगे तो 9.6 आ गया। तो y की वैल्यू निकालने के लिए करना पड़ेगा 0.48x माइनस 9.6 और इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस का 25। तो 25 में से माइनस कर देंगे 9.6 तो क्या बच जाएगा 15.4। तो ये प्लस का 15.4 आपका आंसर है, ये बन गई रेग्रेशन इक्वेशन। मैं चाहता तो आपसे ये बोल देता कि दोस्तों आप अपने आप कर लो, ये तो मैंने कराया ही था, पर नहीं सर फिर भी स्कैनर मेरे को कराना ही था, मैंने आपसे प्रॉमिस करा था इसलिए मैंने करा रहा हूँ। क्या पता आप गलती कर जाओ, मैं ये नहीं चाहता कि गलती करो। चलो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा बड़ा क्वेश्चन, 6 नंबर हमारे पे आ गए। अच्छा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कितने मार्क्स का आया 6 मार्क्स, यहाँ मेरे को मिल गए 6 मार्क्स। देखो 6 नंबर फ्री फंड के मिल गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कोई है रेग्रेशन का। ये आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल एज वेल एज चेंज, ये कोरिलेशन का है दोस्तों। और ये ऐसी बात उसमें भी थी। नहीं है, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, नहीं है दोस्तों, ट्रू फॉल्स नहीं है। यहाँ पर है, ये हमेशा 9th में ही आ रहा है। देख लो आप जितने पेपर उठा के देखना, आपके पास पीडीएफ होगी, आप देख लो सर्च करके। हर बार एमसीक्यू का 9th वाला एमसीक्यू रेग्रेशन हो रहा है, हर बार एमसीक्यू का 9th वाला रेग्रेशन एमसीक्यू होता है जो रेग्रेशन आता है। देख लो आप, हर बार देख लो, मैंने पिछले भी सारे में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 4 का 9 पार्ट एमसीक्यू कह रहा बी एक्स वाई दे रखा है, बी वाई एस दे रखा है, आर निकालना है। बताओ बी एक्स वाई दे रखा है, बी वाई एस दे रखा है, आर निकालना है दोस्तों। एक्स वाई दे रखा है 0.4 माइनस 0.4 माइनस 0.9, आर बताओ कैसे निकालेंगे। आर इज इक्वल टू रूट में माइनस 0.4 मल्टीप्लाई माइनस 0.9। सॉल्व कर देंगे इसको, 0.4 0.9 माइनस प्लस 0.36 आ गया, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, रूट कर देगा तो आर की वैल्यू आ गई 0.6। लो दोस्तों आर की वैल्यू 0.6। ठीक है सर, क्लियर यहाँ तक? और देख लेते हैं 2 मार्क्स का ये आया। और नहीं है सर, तो दिसंबर 19 में 2 मार्क्स का ये और आया। तो दिसंबर 19 में कितने नंबर का आ गया? तो ऑन एंड अप्रोक्सीमेटली 8 नंबर का तो आ ही रहा है, मिनिमम 8 का तो आ ही रहा है हर बार। एक ट्रू फॉल्स में आ जाता है तो 9 हो जाता है, नहीं आता तो 8 ही रह जाता है, मतलब 8 का तो आ रहा है। देखो ये हमें इससे एनालिसिस मिला, ये ऐसे करते हैं एनालिसिस दोस्तों कि दिसंबर 19 के पेपर में रेग्रेशन कितनी बार आया, कितने मार्क्स का आया? 8 मार्क्स का, 6 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर का 9th वाला एमसीक्यू। हर बार 9th में ही होगा एमसीक्यू। अब हम देख रहे हैं, हम अगला एक दिसंबर 17 का देख रहे हैं, दिसंबर 17 का पेपर देख रहे हैं, पेपर दिसंबर 17, और वहां पर हम सॉल्व करते हैं रेग्रेशन। ठीक है दोस्तों, चलो तो दिसंबर 17 का पेपर आपके सामने देखो। सारे स्कैनर कराने को बोला था, सारे ही कराऊंगा। अगर आपको बिल्कुल अच्छे से लगा, फील हुआ कि हाँ सर मजा आ गया अब तो कि पढ़ा है, तो जरूर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, अपने जूनियर के साथ जरूर शेयर करें इसको कि सर से क्लासेस लीजिए। थोड़ी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ मेरे भाई। ये देखो दोस्तों 9th पार्ट देख लेते हैं और 10th हो जाएगा। 10th का है
कह रहा था कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट लाई कहां से कहां तक का है, -1 से 1 तक, ये ठीक है ना, ये तो क्लियर हो गया आपको। -1 से 1 के बीच में लाई करेगा कोरिलेशन। और देखो कोवेरियंस, इसको यही सोल्व कर दो दोस्तों। देखो 2 मार्क्स का ये आया, खैर ये तो कोरिलेशन का था तो उसको इग्नोर कर देता हूँ। ये तो कोवेरियंस तो कोरिलेशन के अंदर भी है और रेग्रेशन के अंदर भी है। तो इसको सॉल्व करने में क्या था, हमसे पूछ रहा भाई RxY निकालो, तो कोवेरियंस ऑफ x और y अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y, यही तो होता है इसका। अभी हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन भी करे थे इसके। तो ये आ गया 0.6 अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x 2 है और ये 1 है, तो आया 0.6 डिवाइड बाय 2। सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड बाय 2 0.6 को 0.3 आ गया इसका आंसर। कहाँ है दोस्तों, ये रहा, 2 नंबर यहाँ मिल गए, 2 नंबर यहाँ मिल गए, 4 नंबर हो गए ऐसे। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। और इसमें और नहीं है, और इसमें नहीं है। देखना बार बार नहीं आना, देखना दोस्तों, फिर आ गया ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक्स वाई ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रेग्रेशन, बिल्कुल सही, ट्रू। तो कितने नंबर का आ गया इसमें, देखो ये फिर आ गया एक और, बी एक्स वाई दे रखा है, बी वाई एक्स दे रखा है, आर एक्स वाई दे रखा है। जब बी एक्स वाई और बी वाई दे रखा है तो आर निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। फिर देखेंगे, देखो ट्रू फॉल्स है, इसमें आंसर बता रखा है, कह रहा अगर बी एक्स वाई इतना और बी वाई एक्स इतना तो भाई आर एक्स इतना होगा। तो चेक कर लेते हैं ना, आर इज इक्वल टू बी एक्स वाई को 0.8 से मल्टीप्लाई माइनस और माइनस 0.2, तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.2 दैट इज 0.16, तो 0.16 आया आर, और 0.16 का रूट कर देंगे तो 0.4 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है 0.6, तो मैं कर दूंगा ये क्या है फॉल्स। एक नंबर ये, एक नंबर ये, 2 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट कितने मार्क्स का था, 2 मार्क्स का कर लिया। और क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा पार्ट ट्रू फॉल्स का, 10th और 11th, 10th एंड 11th, पहला 10th का ट्रू है और 11th का फॉल्स है, कर लिया अभी, 2 मार्क्स यहाँ हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट, ई में ही आएगा, बहुत पुराना पेपर है ये, दिसंबर 17, सोचो 17 का ये, देखते हैं, देखो आया फिर दोबारा इसे। तो आप देखो मैंने 3 साल के आपको पेपर करा दिए हैं और हर बार एक ही पैटर्न है, समझे दोस्तों। ये पैटर्न मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको समझ पाओ कि लास्ट वाला क्वेश्चन हमेशा प्रोबेबिलिटी का ही आता है, उससे ऊपर वाला रेग्रेशन का आता है, उससे ऊपर वाला कोरिलेशन का ही आता है। इसलिए मैं चाहता हूं भाई 90 प्लस नंबर आने चाहिए, बहुत अच्छे से मैं आपको नंबर दिलाना चाहता हूं, 90 प्लस 100 पढ़ कर 100 हमेशा 100। एक्स एंड वाई दे रखा है, इक्वेशन रेग्रेशन इक्वेशन आपको दे रखी है, एक एरी आइडेंटिफाई द रेग्रेशन लाइन, लाइन फाइंड करनी है और फाइंड ये लो भाई एडवांस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन। अभी भी मैं कह सकता हूं कि आप कर लेना, बट नहीं, मजा नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन करा दे तो ये भी सही, एडवांस में से है दोस्तों ये, ठीक है। एडवांस कौन सा बताया था ना, एडवांस क्वेश्चन कहा था, एडवांस क्वेश्चन का मतलब लेंथी क्वेश्चन है, तो एडवांस का मतलब ये नहीं कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेंथी था, आपने देख ही लिया। रेग्रेशन लाइन कह रहा है आइडेंटिफाई द रेग्रेशन लाइन, कह रहा है रेग्रेशन लाइन को आइडेंटिफाई करो, ठीक है सर। आल्सो फाइंड करो ये, ठीक है। तो भैया 4x माइनस 5y प्लस 33, 4x माइनस 5y प्लस 33 इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं 33 को उधर लिया हूं तो माइनस 33 हो जाएगा, तो माइनस 33, ठीक है सर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली इसको। दूसरा आपके पास 20x माइनस 9y इज इक्वल टू 107 कर दू, इधर बेस कर, 20x माइनस 9y इक्वल टू 107 प्लस का, इक्वेशन नंबर 2 करते हैं। अब यहां से मैं क्या निकालूंगा, फाइंड मीन, दोनों का मीन निकाल सकता हूं, निकाल सकते हैं। इक्वेशन सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करो। तो भैया क्या है 4x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 33, 20x माइनस 9y इज इक्वल टू 107। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 5 4 से 20 होता है ना दोस्तों, मुझे 20 बनाना है x के फॉर्म में, तो 5 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, उसको 1 से कर दूं, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो 5 4 से 20 हो जाएगा 20x, बिल्कुल सही। 5 5 से 25 हो जाएगा, तो माइनस 25y, और यहाँ पर जाएगा 33 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ आएगा माइनस 165। यहाँ हो गया दोस्तों 20x
-9y पहले एज इट इज, और ये 107, या माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बच गया -25y और +9y, और यहाँ क्या बचा -165 और -107। तो 25 में से माइनस करेंगे 9, तो ये आएगा 16y, वो भी माइनस का, ठीक है, और 165 में जोड़ देंगे 107, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो 272 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 272 डिवाइड बाई 16, तो y की वैल्यू आ गई 272 डिवाइड बाई 16, ये आ गई y की वैल्यू 70, तो y मीन मेरे को पता लग गया इधर 70। लो भाई, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, फर्स्ट में डाल दे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू -33, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू -33, बिल्कुल सही। 4x एज इट इज, 5y की जगह पर 17 डाल दिया, -33, 4x 17 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, दैट इज -85 इज इक्वल टू -33, -85 उधर जाकर हो जाएगा प्लस का, तो -33 प्लस 85, अब 85 में से 33 जाएंगे तो बच जाएगा 52, तो x की वैल्यू निकाली 52 डिवाइड बाई 4 दैट इज 13, तो x की वैल्यू आ गई 13, तो भाई x मीन कितना आ गया 13। लो भाई x मीन 13 आ गया, तो पहले तो मेरा ये दोस्त निकल गए, ठीक है, ये दो तो निकल गए। अब r निकालने के लिए चाहिए मुझे bxy और byx, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ y ऑन x, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ y ऑन x क्या होगी, y माइनस y का मीन इज इक्वल टू byx x माइनस x का मीन। अब जरा ध्यान सुनना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत बार करा चुका हूँ, तो इसलिए डायरेक्ट देखो, byx x अंदर भेजा और byx को एक बार मीन के पास भेजा, और ये वाला माइनस y इधर आकर प्लस का y हो गया, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y क्या होगा देखना, x ऑन y ऑन x, सॉरी y ऑन x गलती कर दी, y ऑन x कर रहा था ऊपर। आपको मैंने एक बताया था ट्रिक कि पहले वाले को y ऑन x मानना और दूसरी वाली इक्वेशन को x ऑन y मानना, और मैं बताया था ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप पहले वाले को x ऑन y मान लोगे तो पॉसिबिलिटी रहती है कि r नेगेटिव आ जाए या r में 1 से ज्यादा आ जाए वैल्यू, इसलिए पहले वाले को y ऑन x और दूसरे वाले को x ऑन y मानना। तो y ऑन x के इसलिए मैं सोल्व करा, तो 4x माइनस 5y प्लस 33, 4x माइनस 5y प्लस 33 इक्वल टू 0 सोल्व करते हैं और इसको इस फॉर्म में लेकर आते हैं, y इधर बाकी सारे उधर। तो मैंने कहा भाई 4x इधर ही रहने दो, प्लस 33 इधर ही रहने दो, और माइनस 5y उधर भेज दो, तो प्लस का 5y हो गया, और y 5y इसको थोड़ा घुमा दो, ऐसे कर दो उल्टा, मतलब 5y वाले को उधर रख दो, इस वाले को उधर रख दो, तो 5y इज इक्वल टू 4x प्लस 33, यहाँ ठीक। y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, एक बार 4/5x हो जाएगा, एक बार 33 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, ये तो मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करेंगे तो क्या कंपैरिजन होगा कि भाई bxy जो x के साथ है ना वो ही bxy है, तो x के साथ क्या है 4/5, तो bxy मेरा आ गया, byx क्या हो गया, byx आ गया 4/5, डायरेक्ट लिख देना है byx 4/5। अब सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे किसमें, रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x। तो रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x सॉल्व करते हैं। देखो रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x सॉल्व करेंगे, x on y, सॉरी यार y on x सॉल्व कर दिया हमने, x on y करना है सब, x on y, मेरा थोड़ा ध्यान कहीं और चले गया था, चलो x माइनस कुछ सोचने लगा था दोस्तों में,
यहाँ तक ठीक। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा, बी एक्स वाई एक बार वाई के पास भेज दिया, और बी एक्स वाई एक बार वाई मीन के पास भेजा, और याला एक्स का मीन इधर आके प्लस का मीन हो गया। ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन मानना है, 5। डब्बे में डाल देते हैं इसको, अलग से दिखना चाहिए। ऐसे डब्बे में ना बॉक्स कर दिया, बंद कर दिया करो दोस्तों। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अलग से दिखना। इधर रेग्रेशन की जगह स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना था। मैंने कहा ना मेरा ध्यान थोड़ा इधर चले गया था। लो रेग्रेशन, अब ये मत पूछना कहाँ चले गया था, क्या करोगे यार जानकर। लो भाई, रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो y ऑन x की इक्वेशन क्या है, अभी हमने ऊपर से देखेंगे। y ऑन x की इक्वेशन सबसे पहले लिखी हुई थी मैंने, 20x 9y इज इक्वल टू 107। 20x माइनस 9y इज इक्वल टू 107। ठीक है दोस्तों, अब x को इधर रहने दो, 9y को इधर से माइनस था उधर आकर भेज दिया तो प्लस का हो गया, और प्लस 107 ऐसे रहने दो। मैंने डायरेक्ट कर दिया। डायरेक्ट क्या करा मैंने, 9y को पहले 107 के पीछे ना भेजकर सीधा आगे ले आया, और x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या बोला, 9/20y प्लस 107 डिवाइड बाई 20। ये बन गई मेरी इक्वेशन x वाली, x और y। इसको मानूंगा 6th इक्वेशन। कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6। देख दोस्तों, ये लिखना ना, मैंने कह रहा हूँ कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड पुट द वैल्यू ऑफ दिस रेग्रेशन इक्वेशन सॉल्व करो, याली याली याली, ये लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने ये नहीं लिखा तो एक टीचर को कैसे पता चलेगा कि आप कौन सी इक्वेशन कंपेयर कर रहे हो। तो ये लिखना बहुत जरूरी है। तो देखो अब याली साथ जो होगी, y के साथ जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, bxy होगी ये। तो यहाँ पर लिख गया, मुझे सीधा लिख दो, bxy इज इक्वल टू 9/20। भाई bxy और सब आ गया, r इज इक्वल टू निकाल देंगे जाएगा। तो देखो r का फॉर्मूला क्या है, bxy इंटू byx। अब दोस्तों मैंने ना तो bx भी निकाल दिया और bys भी निकाल दिया। तो bxy कितना आया, 9/20 इज इक्वल टू, और bys कितना आया, byx 4/5। 4/5 सॉल्व कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। 9 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करो दोस्तों, तो ये हो गया 9 4 36, और 20 को मल्टीप्लाई करो 5 से, ये आ गया 100। डिवाइड कर दो, r की वैल्यू होगी रूट में 0.36। अब 0.36 को रूट कर दो, ये आ गया सर r इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, तो उसने हमें क्या बोला था, उसने हमें बोला था दोस्तों, एक मिनट, उसने हमें बोला था कि भाई ये फाइंड करो, बट क्या ना आइडेंटिफाई भी करो रेग्रेशन लाइन। अब रेग्रेशन लाइन को आइडेंटिफाई करना था, और मैंने आपको ट्रिक पहले ही बता दी। आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या होता है कि बताओ कौन सी रेग्रेशन इक्वेशन कौन सी है, y ऑन x है या x ऑन y है। तो हम इधर आइडेंटिफाई वाला बता देंगे, वी आइडेंटिफाई दैट। अभी आइडेंटिफाई पता कैसे करते हैं दोस्तों, आइडेंटिफाई करने का तरीका, पहले एक बार x ऑन y मानो, एक बार y ऑन x। जब आप x ऑन y मानोगे पहली वाली इक्वेशन को, देखो पहली वाली को मैंने y ऑन x माना, मैंने ट्रिक बताई आपको, हर बार यही हो रहा है। पर y ऑन x मानते हैं तो ये r की वैल्यू बड़ी आ जाती, 1 से एक्सक्लूड कर जाती, तो हम कहते हैं भाई ये y ऑन x नहीं है, तो हमने x ऑन y नहीं है। अगर मैं इस इक्वेशन को x ऑन y मान लेता और इस वाले को y ऑन x मान लेता और सॉल्व करता, तो r की वैल्यू एक्सीड कर जाती 1 से। तो फिर मैं आइडेंटिफाई करता कि मैं कहता कि 4xy, ये जो पहली वाली क्वेश्चन है वो x ऑन y नहीं है, तो कौन सी है, y ऑन x। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ट्रिक, तो हमें आइडेंटिफाई करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, वी आइडेंटिफाई दैट किया दैट, क्या आइडेंटिफाई करा हमने, ये वाली इक्वेशन कौन सी है, 4x माइनस 5y प्लस 33। 4x माइनस 5y प्लस 33, ये लिखना होता है बहुत जरूरी, इज द इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ये y ऑन x वाली इक्वेशन है, एंड और 20x माइनस 9y इज इक्वल टू 107 इज द इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ये आइडेंटिफाई करा, और आइडेंटिफाई क्या करा उसे थोड़ा पता है, ऐसे आइडेंटिफाई करा, हमें तो ट्रिक सीख ली कि हर बार हमें जो भी मानना हो पहले वाले को मानना है, y ऑन x। ये समझ में आ गया दोस्तों। लो भाई, दिसंबर 19 में कितने क्वेश्चन आया, दिसंबर 17 में लास्ट रह गया पेपर। अब आप ये नहीं कह सकते सर आपने तो स्कैनर कराया नहीं, जो मैं प्रॉमिस करा मैंने वो करा दिया। एक और रह गया, अभी नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, एक और रह गया। कितना मार्क्स का आया दोस्तों, ये 6 मार्क्स का था, 6 मार्क्स का, 2 ट्रू फॉल्स आए तो 2 मार्क्स का और एक को 6 7 8 9 10 10 मार्क्स का आया, इस बार 10 नंबर का आया दोस्तों, बताओ।
तो बढ़ गया इस बार, तो मिनिमम 8 तो आना ही आना है। इस बार 10 हो गया, किसी एक पेपर में 11 भी हुआ था, है ना। हाँ जी, अब मैं करूंगा कौन सा क्वेश्चन भाई, अब लास्ट रह गया जून 17 और आपको हमको पता है क्या, आप ना जून 16 वाला पेपर डाउनलोड करना और दिसंबर 16 वाला पेपर डाउनलोड करना और उसका ना 2016 सिलेबस डाउनलोड करना। 2012 भी था उसमें, तो 16 वाला डाउनलोड करना, क्योंकि हमारा सिलेबस 2016 वाला है। तो जून 16 दिसंबर 16 का 2016 सिलेबस वाला डाउनलोड करना और उसको सॉल्व करना, ठीक है। ये दो आपके लिए है, बाकी नहीं भी करोगे तो चलेगा, बहुत सारे कर दिए हमने। हमारे सबसे पहले हमें जो फोकस करना है वो करना है स्टडी मटेरियल में, स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन करना है। देखो सारा क्वेश्चन उसी में से आया था, और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम इसके अंदर देखिए 4-5 अटेम्प्ट, 3 साल के पेपर कर लेते हैं, बहुत है। 3 साल में 6 अटेम्प्ट हो गए दोस्तों, 6 अटेम्प्ट। मैंने आपको 5 का वादा करा था, 6 अटेम्प्ट करा चुका मैं आपको। ये लास्ट है, ये है जून 17, ये रहा जून 17, ठीक है दोस्तों। तो इसको ट्राई करते हैं। देखो एक मुझे यही दिख गया, ये रहा। इस बार सातवें में आ गया, 7th में करे सॉल्व इसको। क्वेश्चन नंबर 4 का 7th एमसीक्यू आपको दे रखा है y on x, ये y on x की लाइन है और ये x और y की वाली इक्वेशन। तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ y व्हेन x बराबर 10, y की वैल्यू निकालनी है जब x 10 हो। y की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 10 होगी। तो पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बड़ा क्वेश्चन है 2 नंबर में दे रखा है। देखो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद निकालेंगे x का मीन और y का मीन, ठीक है। और मुझे एक रेग्रेशन इक्वेशन चाहिए y on x। देखो यानी देखो ध्यान सुनना, ये कौन सी इक्वेशन से आएगा, y on x आएगा, क्योंकि y निकालना और x गिवन है, तो यानी इक्वेशन से आएगा। और इस इक्वेशन का मैं क्या निकालूंगा, एक रेग्रेशन इक्वेशन बनाऊंगा। इसका नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसकी मुझे जरूरत नहीं है, बस इन दोनों को क्यों दे रखा है, क्योंकि मीन निकल जाए। इसकी रेग्रेशन इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y मीन, by(x) और x माइनस x मीन। अब मीन चाहिए मुझे, तो मीन कहां से निकालूंगा, दोनों को सॉल्व करके पहले मीन निकालूंगा, तो मीन निकल जाएगा मेरा, ठीक है। उसके बाद by(x) चाहिए, तो by(x) के निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। और दोनों को सॉल्व करने के बाद मुझे वहां से r निकालना पड़ेगा, तभी by(x) पॉसिबल है, r निकालना पड़ेगा और लास्ट में जाके करना पड़ेगा ये। हाँ यही है, ऐसे ही करना पड़ेगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो 2 नंबर में क्यों दे दिया इसने, 6 नंबर का क्वेश्चन था। अभी करते इसको, रुक जाओ, शुरुआत से देख लेते हैं पहले रेग्रेशन इक्वेशन का। और कोई क्वेश्चन देखो, ये रहा, आर निकालना है, तो भाई bxy का फॉर्मूला यहीं कर दो, bxy का। चलो यहाँ कर लेते हैं, 7वां नहीं 10वां क्वेश्चन कर रहा हूँ पहले। bxy का फॉर्मूला क्या होता है, r स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। bxy दे रखा है मुझे माइनस 0.8, r मुझे दे रखा है, r मुझे निकालना है, x का दे रखा है 10 और y का दे रखा है 12। r निकालना है, ये 10 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, ठीक है। तो 0.8 इज इक्वल टू, अब 10 को पहले 12 से डिवाइड कर दो, 10 डिवाइड बाई 12, यह है 0.83 मल्टीप्लाई। r की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस 0.8 डिवाइडेड बाई 0.83, तो 0.8 डिवाइड बाई 0.88 एंड तक ले जाओ बिल्कुल उससे। तो ये देखो मैं बता रहा हूँ, माइनस 0.8, पहले तो 0.8 लिखो कैलकुलेटर में, 0.8 लिख दिया, कैलकुलेटर पकड़ो 0.8 लिखो और डिवाइड करो 0.83333 जब तक लगेगा, जब तक कैलकुलेटर भरना जाए पूरा, और फिर इक्वल टू दबा दो, आपके पास एक्यूरेट आंसर आएगा 0.96। और अगर आप 0.8 के डिवाइड करते हो 0.83 से, तो आपका 0.96 कुछ आ जाएगा। तो एक्यूरेट आंसर आने के लिए बिल्कुल एंड तक ले जाओ, तो बिल्कुल एक्यूरेट आया होगा 0.96, चेक कर लेना आप। तो ये आर की वैल्यू आ गई 0.96, फिर कंफ्यूज होगा ना, देखो एक्यूरेट वैल्यू। तो अगर एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है तो पॉइंट के बाद 8 डिजिट कम से कम लो, 8 डिजिट, तब जाकर एक्यूरेट आंसर आता है। तो ये आपके पास 2 नंबर यहाँ पर पक्के हो गए, ये हो गया 2 मार्क्स। इन्होंने ये वाला क्वेश्चन गलत दे दिया, इसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा है दोस्तों। चलो पहले एमसीक्यू देख लेते, फिर लास्ट में यही करेंगे। क्या रहा, कोवेरिएंस ऑफ ये कैसे एक्सप्रेस करते हैं भैया, कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं जरा बताना मुझे। एक्स और वाई निकलते सिग्मा एक्स वाई अपॉन में एन होता है ना, तो सिग्मा एक्स वाई को नहीं लिखते ये, और डिवाइड बाई एन नहीं लिखते, ट्रू है ये। बताओ गणित का कॉन्सेप्ट,
अब देखो चेंज कर दिया इन्होंने, क्योंकि बहुत पुराना है ना। देखो अब ई में नहीं मिला, ई में प्रोबेबिलिटी आ गया, और प्रोबेबिलिटी, क्योंकि उस टाइम में मुझे ऐसा लगा होगा उस टाइम में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा नंबर की होगी। कहीं पर देखो रेग्रेशन, इसलिए दोस्तों रेग्रेशन नहीं आया था, इधर आके देखो रेग्रेशन सी में यही है। जून 2017 का पेपर दिखाना, बहुत पुराना पेपर है, पिछले 5 अटेम्प्ट से भी पुराना पेपर है, तो इसको फॉलो ना करना बिल्कुल भी, ठीक है। इस वाले को बिल्कुल फॉलो नहीं करना, जो मैंने अभी 5 कराए कोर्स पेपर, उस वाले को फॉलो करना है आपको, और उस वाले को फॉलो करके आपको ई में ही मिलेगा रेग्रेशन इक्वेशन। देखो ये आपको दे रखा है n10 सिग्मा x सिग्मा y दे रखा है, सिग्मा x स्क्वायर सिग्मा y स्क्वायर सिग्मा xy दे रखा है। अब जो एस्टिमेट वैल्यू है व्हेन y इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू निकालो जब y 8 है, तो क्या हो गया x ऑन y हो गया। तो ये तो और भी सिंपल है। देखो अब मेरी बात सुनना, क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा पार्ट है दोस्तों, ये सी पार्ट है, सी पार्ट। अब देखो मुझे निकालना है रेग्रेशन इक्वेशन, रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी जब y गिवन हो तो x ऑन y बना। रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, x की वैल्यू निकालनी जब y गिवन हो तो x ऑन y बन गया। तो जब मैं रेग्रेशन इक्वेशन निकालूंगा तभी आएगा। अब देखो y माइनस y मीन, सॉरी x माइनस x मीन इज इक्वल टू b एक्स वाई, और y माइनस y मीन, यहाँ ठीक है, x माइनस x मीन आर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y, ये होता है फॉर्मूला। या क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मैं क्या लिखा था, दूसरा तरीका, सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, और वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर उल्टा होता है। यार याद है ना फॉर्मूला आपको, ये नहीं है तो यार एक बार कॉपी ऑन कर लो, कोरिलेशन चैप्टर में मैंने पिछले एग्जांपल में पिछले क्लास के अंदर मैं दिखाया था आपको नोट्स में से, y माइनस वाई मीन। तो ये आपके पास इतना। अब हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले ध्यान सुनना, भाई ये चाहिए एक, y का मीन चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, तो इससे निकल जाएगा मेरा। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सारे निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूंगा। सबसे पहले मीन निकालूंगा, क्या होगा सिग्मा एक्स अपॉन में एन, यही होता है मीन। सिग्मा एक्स बता दो कितना है, ये रहा 30, और एन कितना है 10 है, एक्स 30 है और एन 10 है, तो आपके पास 3 आ गया, मीन 3। अब सिग्मा वाई निकालूंगा, सिग्मा वाई अपॉन में एन। देखो मैं शुरू से ही आपको बड़ा वाला एन सिखाते हुए आया हूँ, मैं आपको सिखाते हुए आता हूँ, आप एक ही में छोटा एन बड़ा एन करके मत कंफ्यूज हो, बड़ा वाला एन हर जगह लगाओ। कॉन्सेप्ट को समझो, जब आपके पास सिंगल सीरीज होती है जिसमें एक ही होता है, इंडिविजुअल सीरीज होती है, तब आपका बड़ा वाला एन का मतलब होता है, उस वक्त एन का मतलब होता है, बड़े वाले एन का मतलब नंबर्स ऑफ टर्म, और जो फ्रीक्वेंसी होती है तो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी होता है छोटा वाला एन का मतलब। तो मैं आपको शुरू से ही सिखाते हुए आया हूँ, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। इधर छोटा वाला एन दिया तो आप कंफ्यूज मत होना, यही बड़ा वाला एन है, ठीक है। अच्छा y आपको दे रखा है 90, तो 90 डिवाइड बाय 10, ये आपके पास आ गया 9, तो y का मीन आपके पास 9 आएगा। चलो दो तो मिल गए। अब मुझे निकालना है r और b y x x y, b x y निकालने के लिए मुझे स्टैंडर्ड डिवीजन तो गिवन नहीं है, तो मैं इसकी मदद ले सकता हूँ सिग्मा y स्क्वायर की। सिग्मा x y दे रखा है 294, और सिग्मा y स्क्वायर आपको दे रखा है 858, तो 294 डिवाइड बाई 858, ये आपका 0.34 आया अप्रोक्स, ठीक है। अच्छा सर फिर ये क्यों दे रखा है, अगर आपसे और पूछता सेकंड पॉइंट पे कि y ऑन x भी निकालो, तब इसकी जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि y ऑन x निकालता है तो मुझे चाहिए b y x, और b x निकालने सिग्मा x y अपॉन में सिग्मा x स्क्वायर होता है, b y में x स्क्वायर होता है, तो ये चाहिए होता, पर अभी तो पूछा नहीं है, तो इसलिए मुझे पुट ऑल थ्री वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ, देखो आप ऐसे लिखो, पुट द वैल्यू ऑफ मीन ऑफ x, मीन ऑफ y एंड b x y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, y माइनस y का मीन x था, x माइनस x का मीन इज इक्वल टू बी एक्स वाई और y माइनस y का मीन। x का मीन कितना आया, 3 आया, और y का मीन 9 है, s का मीन 3 है और y का मीन 9 है आपके पास, तो 3 हो गया, ये मेरा आया 0.34 और y का मीन 9 हो गया, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0.34 अंदर भेज दिया, तो 0.34 y हो गया, और 0.34 को मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, 0.34 मल्टीप्लाई बाय 9,
3.06। तो x को ये -3 को उधर भेज दिया तो प्लस का 3 हो गया, तो -3.06 प्लस 3। अब 3.06 में -3 कर देंगे तो है 0.06 माइनस का, ठीक है, सॉल्व कर लोगे ना, 0.34y माइनस 0.06। नाउ इफ y इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू कितनी है 8, अगर y की वैल्यू 8 है देन x इज इक्वल टू 0.348 माइनस 0.06। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 0.34 दैट इज 2.72 माइनस 0.06 माइनस 0.06 दैट इज 2.66। तो इसके वैल्यू आ गई 2.66। 6 मार्क्स आ गए। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन और रह गया, उसको भी करते हैं और खत्म करते हैं रिग्रेशन का स्कैनर। वैसे कर लोगे आप या मैं कराऊं? चलो यार मैं ही करा देता हूँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मन नहीं करता दोस्तों। ये मतलब क्या हो रहा है, इसमें मेरी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी नहीं हो रही, साफ सीधी बात तो ये है। मैं ही करता चलेगा सारे क्वेश्चन, तो मुझे और आने लगा है, इसमें मेरी प्रैक्टिस हो रही है, मुझे बहुत ज्यादा आ रहा है और ज्यादा आ रहा है। तो मुझे ज्यादा आने से मुझे थोड़ा पेपर देना है, मुझे मेरे तो क्लियर हो चुके हैं सारी चीज, तो आपको पेपर देना है। इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेहनत आपको करनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप कम से कम दो बार करोगे। ये 2 वीडियो आपके पास, जितने भी मैंने 2 वीडियो दिए रिग्रेशन की, स्कैनर की, ये 6 अटेम्प्ट के पेपर आपको बहुत बार करना है। आओ यार देखते हैं। बायोनेक्स दे रखा है मुझे, क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट, 7 पार्ट है MCQ। y ऑन x की इक्वेशन है और x ऑन y की इक्वेशन है। तो y ऑन x की इक्वेशन कितनी है जरा बताना। 3y ऑन x, 3x देखो सिर्फ पहले वाले को देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार यही होता है, पहले वाले को y ऑन x मानते हैं। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -12, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -12, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आपके पास 2x माइनस y इज इक्वल टू 7, 2x माइनस y इक्वल टू 7, इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पहले मैं आपको बता देता हूँ एक हिंट से कि हमें निकालना क्या है भाई, ठीक है। फिर आप सुनो, मुझे देखो y की वैल्यू निकालनी है, y ऑन x से y की वैल्यू निकालिए। अब जब y ऑन x की क्वेश्चन बता दो जरा, y माइनस y में, ठीक, b y x x माइनस x में, ठीक है। मुझे चाहिए y का मीन, मुझे क्या चाहिए y का मीन, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं बनेगी तब तो नहीं बन। और मुझे चाहिए x का मीन, और मुझे चाहिए b y x, सिर्फ ये तीनों मुझे मिल जाएंगे। मैं ये वाले क्वेश्चन पुट करूंगा तीनों, और इससे मेरी बनेगी इक्वेशन, और इक्वेशन में मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा तो y आ जाएगा। यहाँ तो क्लियर हो गया, सिंपल है। तो मुझे y का मीन निकालना है, x का मीन निकालना है और b y x निकालना है। b x y नहीं निकालना, उसको काम नहीं है, b y x निकालना है, और जो भी आएगा फिर मैं y की वैल्यू निकालूंगा। तो मुझे y का मीन और x का मीन निकालने के लिए मैं इक्वेशन, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। थ्री एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू -12, 2x माइनस y इज इक्वल टू 7। अच्छा अब देखो, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, पहली बार कर रहा हूँ मैं ऐसा, क्यों? क्योंकि मैंने इसको बना लेता हूँ ना, ये दोनों सेम है, जरूरी थोड़ा ना हर बार x को बनाना होता है, कभी y को भी बना लेते हैं। तो मैं y को बना रहा हूँ, तो मैंने इसलिए 5 का, क्योंकि x को बनाता तो वो उधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता ऊपर वाले में, और नीचे वाले में 3 से, इसलिए मैंने नीचे वाले को 5 से ही कर दिया भाई। सिंपल करा करो जितने सिंपल हो सके। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -12 एज इट इज, 5 टू 10x हो जाएगा, यहाँ -5y देखो मैच कर गया, और यहाँ बचेगा 5 7 35, ये हो गया प्लस, ये हो गया सॉरी ये प्लस था, माइनस हो जाएगा, ऊपर प्लस था यहाँ पर, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। अब ये कट जाएगा और यहाँ से निकल जाएगी x की वैल्यू। तो 3x माइनस 10x इज इक्वल टू -12 माइनस 35, ये हो गया 7x इज इक्वल टू 35 प्लस 12 47, वही माइनस का। तो x की वैल्यू आ गई 47 डिवाइड बाई 7, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ध्यान से देखना दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 6.714287। मैं पूरा ले रहा हूँ, कम से कम 3 3 6 और 7 8 डिजिट तक ले रहा हूँ दोस्तों, पूरा 8 डिजिट तक, फिर मुझे एक्यूरेट है। तो मीन कितना हो गया 6 चलो यार छोड़ो, 8 डिजिट से क्या लेना, अप्रोक्सीमेटली आंसर दे देंगे, तो 6.71 ले लेते हैं।
6.7 नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। चलो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट में डाल देते हैं, पहले बताओ। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 12। 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 12। एक्स की वैल्यू कितनी है? 6.71। देखो 6.71 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 12। तो 6.71 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 3 हो जाएगा, ये होगा 20.13 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 12। ये 20.13 को उधर भेज देंगे तो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 12, और वो प्लस का था माइनस का 20.13 आ जाएगा। तो 20.13 में जोड़ देंगे 12 तो 5y आ जाएगा माइनस का, और ये आ जाएगा माइनस 32.13। 12 जोड़ दिया ना, और आपके पास y की वैल्यू निकालने के लिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, तो y की वैल्यू निकालेंगे 32.13 डिवाइड बाई 5 डिवाइड कर दिया तो 6.426 आ गया। तो y की वैल्यू आ गई 6.426, ये पूरा एक्यूरेट आ रहा है। तो y मीन आ गया 6.426, मीन आ गया भाई। अब मुझे निकालना है, बताओ क्या? देखो मेरे को निकालना है by(x), तो y ऑन स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ y ऑन x। स्टेप नंबर 2, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ y ऑन x। y ऑन x के स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। y माइनस y मीन इक्वल टू x माइनस x मीन दोस्तों मुझे एक और तरीका पता चल गया कि इसको विदाउट इतना बड़ा सॉल्व करे बिना हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका और पता चल गया मुझे, विदाउट इसको इतना बड़ा सॉल्व कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों पहले से मुझे y और s की इक्वेशन दे रही है। मैं क्या कर रहा था इतनी देर से? y और s की इक्वेशन तो निकालूंगा, और मुझे पहले से गिवन है, और मैं क्यों खामा कर रहा हूँ? तो डायरेक्ट नहीं कर लेते यहाँ पर। वही मैं सोचूं कि इतना बड़ा क्वेश्चन दे कैसे सकता है भाई। ये देखो ये y और s की इक्वेशन है, और मैं यही तो निकाल रहा हूँ यहाँ पर। y और s की तो इक्वेशन निकालने के लिए वो पहले से मुझे गिवन है, तो मैंने तो ये खामा का हुआ। मैंने क्यों करा? ये गलत है, कोई जरूरत नहीं इसको करने की। मुझे पहले से y मैं इसकी इतना सारा सॉल्व करने का मेरा पर्पस क्या था? वही मैं सोचूं एमसीक्यू में इतना बड़ा क्या दे कैसे रखा, मेरा ध्यान ही नहीं गया उस लेवल पे, मैं सोच नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4th का 7 पार्ट। मुझे y ऑन x की इक्वेशन पहले से गिवन थी, और मैं वो निकालने की कोशिश कर रहा था वहां पर। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, हम पूरा सॉल्व करते तब हमें पता चल जाए। मैं भी सॉल्व कर रहा, तो मैं निकाल रहा, मेरे ध्यान में आया कि हम निकाल क्यों रहे, तो पता चला y ऑन x निकाले वो हमें पहले से गिवन है। बताओ इफ x कौन सी वैल्यू चाहिए? इफ y x की वैल्यू 10, तो y की वैल्यू कितनी? x की वैल्यू 10 है, तो भाई x की वैल्यू 10 है, तो y की वैल्यू निकालेगा तो 10 इज इक्वल टू माइनस 5y इक्वल टू माइनस 12। ये हो गया 30 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 12। यह है माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 30 उधर भेज दिया। माइनस 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 42 माइनस का, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 42 डिवाइड बाई माइनस 5, 42 डिवाइड बाई 5 तो 8.4। लो भाई ये तो आ गया, y की वैल्यू आ गई 8.4। इतना सा था ये लो 8.4 मैच कर गया ना। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम वो सोच नहीं पाते जो सिंपली हमें दिख रहा होता है। ये मेरे साथ, ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी हो सकता है ना। जब मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मेरे दिमाग में सारी चीजें चल रही होती है, मुझे यहाँ पढ़ाना है, वहाँ पढ़ाना है, वो पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, एक ही साथ मेरे को सारी चीजें पढ़ रही होती है। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट अकाउंट है, मैथ तो फाउंडेशन तक पढ़ाता हूँ, इंटर में लेवल पे अकाउंट पढ़ाता हूँ, लॉ पढ़ाता हूँ, कॉस्टिंग पढ़ाता हूँ, तो बहुत चीजें दिमाग घूम जाती है इससे। चलो कोई नहीं, जैसे मैंने कहा था वैसे मैंने आपको करा दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये बेस्ट पार्ट था हमारा कि पूरी मेहनत जो हमने अभी तक रेगुलेशन चैप्टर में करी, वो पूरी मेहनत आज हमें यहाँ पर दिख रही है कि हम एक एक क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन आप कितने भी अटेम्प्ट के पेपर दिया हो, हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। दैट्स कॉल्ड कॉन्फिडेंस, और वो आप में आप झलक रहा होगा। अभी नहीं, कॉन्फिडेंस का मतलब अच्छा मेहनत करना होता है। कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस मत लो, ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हमेशा नीचे गिर जाओगे। कॉन्फिडेंस रहने का मतलब है कि आपको जितने मैंने 6 अटेम्प्ट के क्वेश्चन कराए,
इन्हीं 6 अटेम्प्ट के क्वेश्चन को कम से कम 5 बार कर लोगे रे भाई। 5 बार कर लोगे ना तो मुझे बता देना सर हमने आपकी बात मानी है, 5 बार कर लो, मेरे को एक सेटिस्फेक्शन सी मिल जाएगी, मजा आ जाएगा। अगर फेस टू फेस में होते ना तो मैं इतना कूटता, अगर नहीं करते तो। बहुत पिटते हैं बच्चे में से फेस टू फेस में, तो कृपया करके कोशिश करें, एक बार मेरी बात सुने, इन क्वेश्चन को एक बार अपने हाथों से लिख लिख कर 5 बार कर लो। कसम से कह रहा हूँ, रेगुलेशन का ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा पेपर के अंदर जो आप नहीं कर पाओगे, गारंटी। पर 5 बार करने के बाद मुझे जरूर दिखाओगे। आपको आज से 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, जब भी ये वीडियो देखो 3 दिन का आपके पास टाइम है। 3 दिन के अंदर यही 6 अटेम्प्ट के 5 बार क्वेश्चन करके करके दिखाओगे, लिख कर, चाहे एमसीक्यू हो उसको भी लिखो, ठीक है। जो मुझे होमवर्क करके दिखाएगा मैं मानूंगा वो स्टूडेंट कुछ आगे कर सकता है। अगर जो होमवर्क करके नहीं दिखाएगा तो मैं मान लूंगा, क्योंकि आप जब एक टीचर की बात नहीं सुनोगे तो फिर क्या फायदा आपका पढ़ने का, ठीक है दोस्तों। तो यही डिसएडवांटेज होता है कि वीडियो क्लासेस का। एक एडवांटेज मैंने आपको बताया था कि एडवांटेज बहुत होते हैं, हम कितनी बार भी देख सकते हैं। डिसएडवांटेज यही होता है कि आप बात तो सुने या ना सुने, हम कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। पर फेस टू फेस होता तो डंडा रखा होता है इतना बड़ा, वहीं पर लगते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है दोस्तों। चलो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, हमने अपना प्रॉमिस मैंने पूरा करा। अब आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना है 3 टाइम, सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट में आपको कह रहा हूँ, कम से कम 3 दिन का टाइम है। 3 दिन के अंदर एक एक क्वेश्चन 5 बार कर लो। अगर इतना आपके पास मेहनत करने का वो हो ना तो आप एक दिन में करके दिखा दोगे और मुझे बोल देना सर मैंने 5 बार कर लिया है, आपकी बात मान ली, थैंक यू। मैं खुश हो जाऊंगा दोस्तों। ये मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो एक बार मेहनत करे। मैंने मेहनत करके दिखा दिया, मैंने अपनी 100% मेहनत दे दी, आपको 100% देना, आपको अब 200 लगाना है मेरा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, सी, मिलते हैं।